गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था 4.1 के अभ्यास के सवाल और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखा था, संगत निकाय देखा था, असंगत निकाय देखा था। संगत निकाय में दो हल होते हैं, अलग अलग होते हैं और हल ज्ञात करने की आलेखीय विधि यानी ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना पढ़ने सीखा था। आज हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, एक दिन अपन असमीका समीकरण देखेंगे और एक दिन अपन देखेंगे असमीकाएं। तो आज हम बात करेंगे असमीकाओं की। मैं आपके पास 3 सवाल लेके आ रहा हूं। इन तीनों सवालों के अलावा आपके पास कोई इस प्रश्नावली के अंतर्गत कोई भी सवाल नहीं है, ये तीनों हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, नंबर एक तो हमें इस तरीके से सवाल दे सकता है, नंबर 2 इस तरीके से सवाल दे सकता है और नंबर 3 इस तरीके से सवाल दे सकता है। यहां पर जब इस प्रकार से मापांक जब काम में लेता है तो यहां पर हमारे पास 2 समीकरण बन जाते हैं, केवल बस इतना ही फर्क है। अब वो 2 समीकरण बनेगा वो अपन को चीज सीखनी है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अभी बताता हूं। नंबर 1 सबसे पहली चीज हमारे पास, पहला सवाल मैं ले रहा हूं, x लेस देन इक्वल 2, x लेस देन इक्वल 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असमीका को समीकरण में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो यहां पर लिखता हूं मैं असमीका को समीकरण में बदलने पर, पहला काम जैसे केवल इतना ही करना है, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। अब x बराबर 2 होगा, यानी x के बराबर क्या है 2 है। क्लियर। इसका मतलब यहां पर हमारे पास y का मान भी कुछ भी हो सकता है, यानी जब x बराबर मान दिया हुआ हो तो रेखा किसके समानांतर आएगी, y x के समानांतर। और y बराबर यदि हमें मान दिया हुआ है तो रेखा किसके समानांतर आएगी, x के समानांतर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है पहले सवाल के अंतर्गत। तो यहां पर देखो, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 है, चूंकि x बराबर 2 है, अतः समीकरण की रेखा, समीकरण की रेखा y अक्ष के समानांतर आएगी, समांतर आएगी। पहला काम। तो यहां पर हमारे पास स्थिति ये आती है, ये हमारे पास क्या है, ये रेखाएं हैं और यहां पर ये इसका मूल बिंदु है, ये अक्ष है, ये अक्ष डेश है, ये y है, ये y डेश है। क्लियर। अब यहां पर 1 2 3 4, ये किसके आगे बेटा, नीचे माइनस के, ऊपर जाएंगे प्लस के 1 2 3 4, इधर जाएंगे 1 2 3 4, इधर जाएंगे माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और माइनस के 4। ये हमारे पास आ गया, यहां तक स्थिति होगी। अब हमारे पास क्या है, मैंने आपको क्या बताया, यदि x बराबर 2 है अतः रेखा किसके, समीकरण की रेखा किसके समानांतर होगी, y अक्ष के समानांतर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष के समानांतर हम रेखा को खींच देंगे। किसके समानांतर खींचेंगे, y अक्ष के समानांतर खींचेंगे। अब y अक्ष के समानांतर खींचेंगे तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या आता है बेटा, यहां पर y अक्ष के समानांतर खींचेंगे। अब y अक्ष के समानांतर खींचने के बाद ये रेखा किसकी आई बेटा, x बराबर 2 की आई है। किसकी आई है, x बराबर 2 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इस असमीका के अंतर्गत मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे और यदि मूल बिंदु के निर्देशांकों को यदि असमीका संतुष्ट करती है तो इसका हल मूल बिंदु की ओर होगा और संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, मूल बिंदु की कोई आवश्यकता नहीं है कि इधर कोई भी बिंदु हो इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए, तो यहां पर देखो, सबसे पहले देखो असमीका क्या लिखेंगे, असमीका x लेस देन इक्वल में, असमीका x लेस देन इक्वल में मूल बिंदु 0,0 रखने पर, मूल बिंदु 0,0 रखने पर, जैसे हम अब देखो y का मान तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास किसका है, x का है। तो हम क्या, x का मान क्या है बेटा 0, 0 लेस देन 2। अब 0 क्या है,
2 से छोटा है, ये क्लियर है। और मूल बिंदु y का निर्देशांक हमारे पास है नहीं, यदि x और y दोनों होते दोनों के मान रख देते, अब y नहीं है, छोड़ दिया हमने। अक्ष क्या है, मुंह पाड़ रहा है किसकी तरफ, 2 की तरफ, छोटा हमेशा बड़े की तरफ मारता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, ये सत्य है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, असमीकाओं क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः मूल बिंदु की ओर इसका हल होगा। और यदि संतुष्ट नहीं करता तो ये इसका मूल बिंदु के विपरीत और हल हो जाता। अब इसका हल ये इधर होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अंकित करना है। और यदि ये इसको संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट कैसे नहीं करता, 0 यहां पर ग्रेटर देन 2 आ जाता, तो 2 बताओ 0 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो संतुष्ट नहीं करता, तो हल किधर आ जाता, उधर आ जाता। अब बात रही y की, यदि y बराबर यहां पर हमें मान दिया होता तो रेखा किसके समानांतर आती बेटा, अक्ष के समानांतर। यदि y बराबर 2 होते तो रेखा यहां पर आ जाती, y बराबर -2 होते तो रेखा यहां पर आ जाती। फिर हम क्या करते, असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांकों को रखते। यदि मूल बिंदु के निर्देशांकों को संतुष्ट करता तो हल मूल बिंदु की ओर होता, यदि संतुष्ट नहीं करता तो मूल बिंदु की ओर उसका हल नहीं होता। पहला सवाल हमारे पास हुआ ये, क्लियर। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, ठीक इसी तरीके से आपके पास। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इतना अंतर है, सीधा अक्ष का मान दिया तो रेखा y अक्ष के समानांतर आ गई, और अक्ष y का मान दिया होता तो रेखा अक्ष के समानांतर आ गई। यहां पर हमें क्या करना है, रेखा ज्ञात करनी है। अब समीकरण की रेखा बताओ हमें ज्ञात करनी है, अपने पिछले क्लास में अपन ने देखी थी। अक्ष y के 3 मान रखो, 3 मान रखे सीधी रेखा निकाल लो। रेखा निकालने के बाद रेखा खींच दी, ठीक उसके बाद मूल बिंदु को रखेंगे, मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा तो हल उसकी मूल बिंदु की ओर होगा, संतुष्ट नहीं करेगा तो मूल बिंदु की ओर उसका हल नहीं होगा। बस इतना ही फर्क है। तो देखो नेक्स्ट क्लास दूसरा, देखो क्या है, मैं सवाल लेता हूं नंबर 2, x 2x - y > 1। तो यहां पर सबसे पहले असमीका को समीकरण में परिवर्तित करने पर क्या लिखेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो जैसे ही असमीका को समीकरण में बदलेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 2x - y बराबर 1। 2x - y बराबर क्या आएगा, 1। अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, या तो अक्ष को इधर रख लो या y को उधर रख लो और एक वो सारणी बनाओ और एक सरल रेखा खींच दो। पहला काम देखो, तो यहां पर मैं लिखता हूं अक्ष को इधर ले लेता हूं, बाकी सभी को उधर भेज रहा हूं। 1 ये y उधर जाते किसका हो गया बेटा, प्लस का, 2 गुणा में किसमें चला गया, भाग में, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, y का मान रखते चले जाएंगे। क्या करेंगे, y का मान रखते चले जाएंगे और x का मान आता चला जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखो y बराबर 1 रखो, 1 1 2, 2 में 2 का भाग चला जाएगा। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर तो हमारे पास आएगा या x बराबर 1 प्लस y की जगह 1/2, 2/2 बराबर कितना आ गया बेटा, 1। फिर y बराबर कितना रखने पर, अब देखो यहां पर यदि मैं 2 रखूंगा तो 2 रे कितना हो गया, 3, 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो मैं यहां पर कितना रख लूं, 3, क्योंकि 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी ऐसा मान रखो तुरंत मिल जाए। y बराबर कितना रखने पर बेटा, 3 रखने पर, तो यहां पर या x बराबर 1 प्लस 3/2, 4/2 बराबर कितना आ गया, 2। फिर y बराबर मान रख लेता हूं कितना, 5 रख लो, y बराबर 5 रखने पर या 0 रख दो, सॉरी -1 रख दो। -1 रखते क्या हो गया बेटा, 1 - 1 बराबर 0, 0 में 2 का भाग लगाओ 0, मान पूरा आ गया। तो हमारे पास आएगा या x बराबर 1 - 1, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -/2 बराबर कितना आ गया, 0। सारणी हमारे पास क्या बन के आई, सारणी हमारे पास बन गई ये
एक्स वाई। देखो y बराबर हमने जब 1 रखा तो x बराबर क्या है बेटा 1, y बराबर हमने 3 रखा तो x बराबर क्या आया 2, y बराबर हमने -1 रखा तो x बराबर क्या आया 0। अतः कर्मित युग्म, अतः कर्मित युग्म। अब कर्मित युग्म बराबर हमारे पास क्या आते हैं बेटा, पहला 1,1, क्योंकि बिंदु लिखते समय हमारे पास क्या आएगा, पहले x का मान, फिर 2,3, 2,3, वह फिर हमारे पास क्या है 0,-1 है। समझ में आ रहा है, ये हमने हमारे यहां पर कर लिया। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले वही हम x अक्ष और y अक्ष की रेखाएं हम खींचेंगे। ये अक्ष डेश हो जाएगा, ये अक्ष, ये y और ये y डेश, और ये आपका मूल बिंदु 0। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो सबसे पहले देखो पहला बिंदु हमारे पास क्या बेटा 1,1, तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1, ये बिंदु आ गया। क्लियर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है 2,3, x का मान क्या है बेटा 2 और y का क्या है 3, यहां से यहां पर आ जाओ। फिर हमारे पास क्या है 0,-1, यानी x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है -1, ये आ गया। तो यहां पर देखो बेटा हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है, 0, हाँ सही है, x का मान तो क्या बेटा 0 और y का मान हमारे पास क्या आ गया -1, तो यहां पर ये आ रहा है। तो यहां से सीधी रेखा हमारे पास ये आ जाएगी, ये सीधी की सीधी रेखा हमारे पास ये आ गई। ये सीधी की सीधी रेखा आने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये जैसे हमारे पास ये इधर से रेखा आई, रेखा आ गई, यहां पर ये इधर डाल दो और ये इधर डाल दो। क्लियर, इस रेखा का समीकरण आ गया। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु को असमीका में रखो। यदि असमीका को संतुष्ट करेगा तो हल ऊपर की ओर हो जाएगा, और इसको संतुष्ट नहीं करेगा तो हल नीचे की ओर हो जाएगा। तो हम अपन क्या लिखेंगे, मूल बिंदु 0,0 को, मूल बिंदु 0,0 को असमीका में रखने पर, असमीका में रखने पर, तो जैसे हम असमीका में रखेंगे तो बेटा ये आया 2, x का मान 0 -y का मान 0 > तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया बेटा 0 बड़ा है 1 से। अब बताओ ये 0 1 0 की तरफ मुंह पाड़ रहा है, सही बात है क्या, नहीं है, ये गलत है। तो मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल इसके विपरीत और होगा। ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, इसके हल होंगे, और ये इधर हमारे पास हल हो जाते। और यदि मूल बिंदु को संतुष्ट करते तो हल किधर हो जाते, ऊपर हो जाते, जैसे अपन ने पहले वाले सवाल में किया था। क्लियर, ये हमारे पास इस तरीके के सवाल की होगी। अब हमारे पास बच्चा है ये मापांक वाला। मापांक के अंतर्गत क्या होता है, मापांक के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, देखो सवाल, देखो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये जो सवाल है इस असमीका के अंतर्गत हमारे पास इसके 2 हल बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 हल बनेंगे। तो 2 हल बनते हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास y - x का मापांक > 3। अब यदि यहां पर हम क्या करेंगे, यदि मैं इसका मान -3 लेता हूं तो यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, और +3 लेता हूं तब ये क्या रह जाएगा। तो इससे हमारे पास कितने समीकरण आएंगे, 2 समीकरण आएंगे। एक तो हमारे पास क्या आया, अब चूंकि y - x क्या आएगा > 3, एक तो ये हो गई समीका, और एक दूसरी हमारे पास क्या आएगी y - x <= -3, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होगा
धनात्मक होगा। तो ये -3 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मान हमेशा किसका आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये -3 प्लस का 3 लेता हूं तब तो ऐसा कैसे रह जाएगा, और -3 लेता हूं तब ये रह जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये दो समीकरण हमारे पास निकल के आएंगी। इन दोनों असमीकाओं से हम क्या करेंगे, समीकरण बदल लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो जैसे ही असमीकाओं को हम समीकरण में बदलेंगे तो y माइनस x बराबर 3, तो इसको मैं क्या लिखूं, समीकरण नंबर 1 दे दूं, और यहां पर y माइनस x बराबर -3, ये मैंने समीकरण नंबर दे दिया 3। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये दोनों के दोनों समीकरण हमारे पास बन के आ गए। तो यहां पर देखो, इस बार एक समीकरण की मैं रेखा रखूंगा, y माइनस x बराबर कितना दे रखा है बेटा, 3, और यहां पर x माइनस y बराबर क्या दे रखा है, -3। तो एक समीकरण तो ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। ये दोनों के दोनों समीकरण हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। क्लियर। अब ग्राफ बनाने के बाद देखो, मैं थोड़ा शॉर्ट चलूंगा क्योंकि रिवीजन की क्लास है। हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ जैसे हमने बनाया, तो जैसे मान लिया मैं इसकी रेखा ले रहा हूं, एक रेखा हमारे पास आ गई, मैं दोनों की दोनों रेखाएं ले लेता हूं, और दोनों रेखाओं के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये दो रेखाएं, एक तो देखो रेखा यहां से इधर से गुजर रही है ये, ठीक है, और एक रेखा इधर से गुजर रही है। अब यदि ये दोनों, अब जैसे मान ले इस असमीका को मूल बिंदु रखूंगा, यदि इसको संतुष्ट करता है तो हल इधर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको संतुष्ट करता है तो इसका मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो इसका हल इधर हो जाएगा। तो दोनों के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, दोनों के अंतर्गत यहां पर देखो असमीका को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका हल इधर हो जाएगा और इसका हल इधर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या रहेगा बेटा, हल रहेगा। तो हमारे पास आया क्या, वो स्थिति है असमीका। इस मापांक से हमने दो समीकरण बना लिए। दोनों समीकरण बनाने के बाद में दोनों समीकरणों की हम दो सरल रेखाएं खींचेंगे और उनमें मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः ये दोनों क्या है, इसका हल इधर होगा और इसका हल इधर होगा। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये आपकी हुई प्रश्नावली नंबर 4। और अगले चैप्टर में हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 3 की प्रश्नावली, और अच्छे तरीके से आप इनको निकालते रहें। जय भारत, जय हिंद।